आज की डेट में किसी भी के लिए जीएसटी नंबर लेना सबसे मुश्किल काम है। इतना मुश्किल हो गया, इतना मुश्किल हो गया है। आदमी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, जीएसटी नंबर लेके एक एक महीना, दो दो महीने लग रहे हैं और उसमें भी चार चार बार रिजेक्शन हो रहे हैं। मैं खुद ऑल ओवर इंडिया के जीएसटी नंबर करता हूँ। कहाँ गया वो सरकार का कहना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हम आपको स्टार्टअप में हेल्प करेंगे, सब चीज़ों में। एक जीएसटी नंबर नहीं दे सकते। कितनी इंक्वायरी हो रही है, आज की वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड या इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म का है, मोटा मोटा मैच रहेगा। किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है जब आप जीएसटी अप्लाई करें, किन किन डॉक्यूमेंट्स का आपको बहुत ध्यान रखना है जो जीएसटी ऑफिसर चेक करता है, ताकि आपका जीएसटी एक बार में आ जाए। कंपनी जीएसटी कब लेगी, जीएसटी मैंडेटरी है या नहीं, मैंने वीडियो बना चुका हूँ। उसी की सीरीज में आज उसका सेकंड पार्ट है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जीएसटी नंबर के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट संभाल के रखने हैं। पहला पॉइंट, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स। कंपनी का आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए होता है और कंपनी के पैन कार्ड की कॉपी, दोनों मेल पर आती हैं। ये कंपनी के दो डॉक्यूमेंट्स जीएसटी के लिए आपको चाहिए। साइन करने की जरूरत नहीं है, अटैच हो जाते हैं बस। फिर आती है डायरेक्टर्स की बारी। जितने भी डायरेक्टर्स हैं उसके आपको केवाईसी में क्या, फोटो, उनका पैन कार्ड सेल्फ सर्टिफाइड और आधार कार्ड सेल्फ सर्टिफाइड। एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो डायरेक्टर अच्छा सेक्रेटरी रहेगा वो ध्यान रखे। कई बार क्या होता है, हम डायरेक्टर्स दिल्ली के हैं, दो कंपनी में शिफ्ट हो गया हूँ, नोएडा में या मेरठ में या कानपुर में, वहाँ पे मैंने कंपनी खोल ली। जीएसटी ऑफिसर दिक्कत कर सकता है कि यार दोनों डायरेक्टर में से कोई भी दिल्ली का तो है, कानपुर का नहीं है। अगर मैं कानपुर में रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ तो कानपुर का एड्रेस दीजिए। उनका मानना यह है कि कल को अगर भाग गया दिल्ली तो मैं कहाँ से रिकवरी करूँगा। ये सोच गलत है। एक कंपनी को लेकर इतनी दिक्कत, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, एमसी पे सारा रिकॉर्ड होता है। तो ये दो चीज़ें कंपनी की और डायरेक्टर्स की मैंने बता दी हैं, आपको ध्यान रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। जहाँ पर आप बिजनेस करते हैं जीएसटी नंबर वहीं का लेना होता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था रजिस्टर्ड ऑफिस का नहीं लेना। हाँ, अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस ही प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो आप जीएसटी वहीं का लोगे, और एमसीए पे और जीएसटी में दोनों पे आपका एड्रेस सेम है, यानी कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस और कॉर्पोरेट ऑफिस एक ही है। अगर अलग अलग है तो वहाँ पे आप उन्हें कुछ भी कराओ, उसे भूल जाइए। अब आपको जहाँ पे आप ऑफिस ले रहे हैं अपना जगह हो सकती है खुद की, या फिर आपके किसी रिलेटिव की जगह हो सकती है, या आपने रेंट पे लिया है। किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है वो बताता हूँ। अगर आपका अपना है, पहला पार्ट, अपने में दोस्तों देखो, ये पार्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ, चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ वीडियो, कि आपका जीएसटी एक बार में ओके हो जाए। जीएसटी वाले ऑफिसर को कोई भी बहाना न मिले रिजेक्ट करने का। जल्दी आएगा, जल्दी रजिस्ट्रेशन होगा और आपके पास बिजनेस जल्दी बढ़ेगा। तो वीडियो को इतना हो सके शेयर करें, लाइक करें। कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछ लें। और जीएसटी को लेकर पूरी चीज़ बना चुका हूँ, स्टार्टअप को बड़ी हेल्प मिलती है, वो भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। अच्छा, किसका हो सकता है, डायरेक्टर का हो सकता है, आपका कोई ब्लड में रिलेटिव है उसका हो सकता है। किसी दोस्त यार का मानते ही नहीं है वो कहती है दोस्त वाले का हम नहीं मानेंगे, किसी दोस्त का घर है वहाँ पे भी हो सकता हूँ मैं, वो एनओसी दे सकता है। लेकिन जीएसटी वाले नहीं मानते, वो कहते हैं भैया ब्लड रिलेशन में हो या डायरेक्टर में हो तो ही प्रोसीजर फॉलो करना। अब क्या करना है, एक तो आपको एनओसी चाहिए स्टैम्प पेपर पे, 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे एनओसी लिख के देगा। एनओसी का फॉर्मेट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। उसमें आपको रिलेशन लिखना है, बेसिक चीज़ लिखनी है कि मेरे बेटे ने कंपनी खोली है जिसमें वो खुद डायरेक्टर है, मैं अपनी जगह को एक कमरा इसको दे रहा हूँ, कोई रेंट चार्ज नहीं कर रहा क्योंकि मेरा रिलेटिव है, वो उसमें कंपनी खोल सकता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकता है, ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन सब कुछ कर सकता है। मेरा बेटा है, क्या मैं उससे रेंट लूँगा, तो दे सकता है स्टैम्प पेपर पे। प्रॉपर्टी के पेपर जरूर लगेंगे। दिक्कत क्या आती है, प्रॉपर्टी चल रही है मेरे नाम पर, बिजली का बिल चल रहा है पुश्तैनी, दिक्कत आती है। तो मैच कर लें, प्रॉपर्टी के पेपर और फोटो ऑफिस की जरूर लगाएं। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप कोई ट्रेडिंग कर रहे हो तो कमर्शियल जगह मांग रहे हैं आजकल, जो कि बहुत गलत है। मैं अपने घर में नीचे भी काम खोल सकता हूँ, हो सकता है मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, माल मेरे पास आता ही ना हो, मैं टर्नकी प्रोजेक्ट उठाता हूँ। जीएसटी ऑफिसर्स को ये बात समझनी पड़ेगी कि हर चीज़ के लिए ऑफिस लेना, वो भी कमर्शियल, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बोर्ड, एक बोर्ड जरूर लगा दें जिसमें आपके फर्म का नाम, आपके डिटेल, कंपनी, सब फॉर्मेलिटीज हैं आरओसी के अंदर, पूरा बोर्ड लगाना चाहिए, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी के साथ। पैन और आधार ओनर का जरूर लगाएं, जो भी आपके रिलेटिव है उसका पैन और आधार कार्ड जरूर लगाएं।
हाउस टैक्स रिसिप्ट जरूर मांगते हैं। कई बार पेपर में नाम पर है, बिजली का बिल किसी और के नाम पर है, ऐसा हुआ है, तो अब हाउस टैक्स लगा दें, मैच कर दें और एक लेटर लगा दें क्लैरिफिकेशन का कि भैया प्रॉपर्टी के पेपर मेरे नाम पर हैं, मैंने बिजली का बिल अभी चेंज नहीं कराया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल। दोस्तों हम सब जानते हैं कुछ ना कुछ कागज में कमी तो रहती है। किसके पास ऐसा है हाउस टैक्स कुछ जमा नहीं कराता, बिजली का बिल किसी और के नाम पर है, प्रॉपर्टी पेपर किसी और के नाम पर है, तो ये जीएसटी ऑफिसर पकड़ लेते हैं और फिर आपको पता ही है कितनी परेशानी होती है ना। कोई बात नहीं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के जीएसटी वालों से, जीएसटी अप्रूव करेंगे तो जीएसटी का कलेक्शन आएगा। 100 में से 2 लोग होते हैं फ्रॉड, मैं मानता हूँ, जो बोगस बिलिंग करते हैं, सब करते हैं, उनके चक्कर में 98 लोगों को परेशान ना किया जाए प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। अच्छा, ट्रेड लाइसेंस भी मांगते हैं कई जगह जीएसटी में, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन भी मांगते हैं, जैसे झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल में मैंडेटरी है। अगर कोई और स्टेट है तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मेन नॉलेज में यही था। तो ये अगर अपनी जगह है या आपके किसी ब्लड रिलेटिव की जगह है, पापा मम्मी की है ना, सिस्टर की, जिया जी की, तो ये प्रोसीजर है। अब रेंट पे जब लेते हो तो रेंट वालों को इतना परेशान कर रखा है, इतना परेशान कर रखा भैया क्या बताऊं मैं। कहते हैं प्रॉपर्टी के पेपर लेकर आओ जिससे आपने रेंट पे लिया है। आपको सोचिए कोई आपको अगर रेंट पे देगा जगह, अपने प्रॉपर्टी के पेपर देगा, कैसे दे देगा यार, अपने बेटे को देने को तैयार नहीं है प्रॉपर्टी के पेपर तो टेनेंट को देगा। फिर भी कहते हैं हमें प्रॉपर्टी के पेपर दीजिए। रेंटेड के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका रेंट एग्रीमेंट हो स्टैंप ड्यूटीज पे प्रॉपर पेड हो, ध्यान रखें। बहुत जगह ऐसी हैं जहां पर वो कहते हैं 11 महीने का स्टेट के हिसाब से 2% की स्टैंप ड्यूटी दो। जैसे यूपी के अंदर अगर आपका 10,000 रुपये का रेंट है महीने का, तो 10 × 11 1,10,000 रुपये हो गया। 1,10,000 पे 2% 2,200 रुपये के स्टैंप पेपर लगेंगे। 100 रुपये के स्टैंप पेपर काम नहीं चलेगा, दिल्ली में चल जाता है, यूपी में नहीं है, तो स्टैंप ड्यूटी जरूर पे करें, दिक्कत आती है। विटनेस के प्रॉपर साइन हो, उनके पैन कार्ड आधार कार्ड लिखे हुए हों, जो विटनेस साइन कर रहा है, फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं, आपका इंस्पेक्टर जगह पे जाता है, देखता है, सब कुछ हो रहा होता है, फिर भी भाई साहब कागज ऐसे लेते हैं कि पता नहीं क्या होगा। ऐसे सीबीआई, ईडी और एफबीआई अगर इंक्वायरी करे तो पकड़े जाएं, तब भी फ्रॉड हो रहे हैं। या तो फ्रॉड ना हो, फ्रॉड करने वाला आदमी हमेशा फ्रॉड कर लेगा। उसके मोबाइल नंबर लिखे हुए, विटनेस के मोबाइल नंबर मांगते हैं। सोचो कि अगर ऐसे नहीं मिला तो विटनेस को पकड़ लेंगे, कौन करेगा विटनेस ऐसे। फिर नोटरी प्रॉपर हो, प्रॉपर्टी के पेपर इसमें ही मांगते हैं, कोई देता ही नहीं है, फिर भी लिख देंगे। हाउस टैक्स रिसिप्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल और ऑफिस की फोटो। जब कभी भी ये बनाए आप रेंट एग्रीमेंट, सबसे पहले किसी से भी बात करें, उससे क्या भैया तेरे बिजली के बिल पे एड्रेस क्या लिखा हुआ है ये दिखा, और बिजली के बिल पे नाम किसका लिखा हुआ है। क्या होता है आप रेंट एग्रीमेंट किसी भी श्याम राम के नाम पे बना देते हैं, और जब बिजली का बिल मंगाते हैं वो किसी और के नाम पे होता है, उसमें एड्रेस कुछ और लिखा होता है। वो ये लिखता है जीएसटी ऑफिसर, एड्रेस इज नॉट सेम एज पर गवर्नमेंट अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स। यानी कि जीएसटी वाला चाहता है कि जो प्रॉपर्टी में डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ हो वो एड्रेस पूरा होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। इसलिए जब कभी आप रेंट पे लें तो बात कर लें भाई कि मुझे प्रॉपर्टी के पेपर चाहिए होंगे, उसमें जो एड्रेस लिखा हुआ वो ठीक है कि नहीं है, बिजली के बिल पे एड्रेस ठीक है कि नहीं है, क्या बिजली का बिल और जो ऑनर है जिससे आप रेंट एग्रीमेंट साइन करवा रहे हैं सेम है कि नहीं। दूसरी चीज़, जब कभी भी रेंट एग्रीमेंट बनवाएं फर्म के नाम से बनेगा, अगर आप फर्म के नाम पे जीएसटी ले रहे हैं, अगर आप कंपनी के नाम पे जीएसटी ले रहे हैं तो कंपनी के नाम पे बनेगा। ऐसा नहीं है मैंने कंपनी खोली, मैंने अपने नाम पे रेंट एग्रीमेंट बनवा लिया और मैं कंपनी का जीएसटी नंबर ले रहा हूँ। 1-to-1 रिलेशन होना चाहिए, जिसका जीएसटी नंबर ले रहे हो रेंट एग्रीमेंट पे भी उसका नाम होना चाहिए। लिखा आएगा एबीसी प्राइवेट लिमिटेड रेंट पर ले रही है थ्रू द डायरेक्टर सचिन, ऐसे आएगा, ध्यान रखिएगा। तो मैच कर लीजिएगा जब कभी जाए रेंट पे लेने, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। जीपीएस लोकेशन भी मांग रहे हैं कि आपका ऑफिस किस जगह है। कमर्शियल लिख दीजिएगा कि जब भी रेंट एग्रीमेंट बनाए तो इसे कमर्शियल यूज़ के लिए अलाउ कर दिया गया है। इसीलिए मान लीजिए आपका कोई घर है, आपने उसे रेंट पे लिया हुआ है, आपके नाम पे रेंट एग्रीमेंट है, आपने एक फर्म बनाई तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आपको एक नई जगह लेनी पड़ेगी या नया रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा। ये लिख के कि कमर्शियल यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये बता चुका हूँ मैं। एड्रेस जो इलेक्ट्रिसिटी बिल में और प्रॉपर्टी में सेम होना चाहिए, दिक्कत आएगी। जो नेम है प्रॉपर्टी में और इलेक्ट्रिसिटी बिल में ये सेम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जो खर्चा आता है मोटा मोटा वो 2,500 से 3,000 रुपये का आता है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस एक्स्ट्रा है। ये कमेंट बताना ये कौन से खर्चे हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस जो देने पड़ते हैं। इस तरीके से आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन मुझे मानना है बहुत जल्दी ठीक तरीके से हो जाएगा। आपकी कोई क्वेरी हो जीएसटी से रिलेटेड या किसी भी फाइनेंस मैटर पे, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, डेली बेसिस पे रिप्लाई करता हूं मैं। साथ में अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जीएसटी को लेके। लोग बहुत परेशान हैं कि जीएसटी के रजिस्ट्रेशन हो क्यों नहीं रहे, वजह मैंने बताई दी है। तो जितना हो सके इसे व्हाट्सअप, फेसबुक सब जगह शेयर करें
और अपने सुझाव जीएसटी को लेकर रजिस्ट्रेशन को जितनी भी आपको दिक्कतें आ रही हैं, आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं जो कि जरूरत भी नहीं है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। जब हम लड़ेंगे तभी तो कुछ बात बनेगी, सरकार तक बात पहुंचनी चाहिए क्या लोगों को कितनी दिक्कत आ रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नाम की कोई भी चीज़ अब नहीं रह गई है जीएसटी को लेके। जब मिलूंगा अगली वीडियो लेके, तब तक के लिए नमस्कार।